वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह। मुसलमानों ने हमेशा बराबरी को अपना शीवा बनाया है, जबकि गैर मुसलमानों ने गलबा करना चाहा है। मुग़ल आज़म अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी तो क्या, इनके दीनी मामलात भी ख़त्म होते जा रहे थे। इसीलिए बादशाह अकबर के दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी खड़े हुए। उन्होंने जहांगीर के ज़माने में दीन के लिए क़ैदोबंद की सख्तियाँ झेलीं। मुग़लिया सल्तनत का दौर तो वैसे भी ज़वाल का शिकार हो चुका था। हिंदुओं के कई ग्रुप ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। इतने बुरे हालात में भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे सुल्तान टीपू ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अपने साथ अफ़गानिस्तान, तुर्की, फ्रांस को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के सरदारों ने इनका साथ नहीं दिया और बिलाखिर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह दहलवी और इनके साहबजादों ने मुसलमानों की इखलाकी और माशरती बुराइयों को दूर करने के लिए एक तहरीक शुरू की। इसीलिए सन 1857 ईस्वी में जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने शुरू किए, लेकिन अब अंग्रेज़ी निज़ाम मजबूत हो चुका था। इसी ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों के साथ बाहिमी ताल्लुकात को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और इनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की। सन 1885 ईस्वी में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों के हुकूक दिलवा कर रहेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को इनके कारोबार से भी महरूम करने की कोशिश की और उन्होंने मुसलमानों की ज़बान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस से दूर करने की कोशिश की। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक जिनका नाम नवाब मोहसिनुल मुल्क था, उन्होंने 1906 ईस्वी में कुल हिंद मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाके में कायम हुई थी, जहाँ हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। मशरक़ी बंगाल और आसाम का वो सूबा जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत ही ख़त्म करा दिया। इसी ज़माने में पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज़ों का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान क्योंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसीलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद पहुंचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से दुश्मनी पैदा हुई। लेकिन उन्होंने यहाँ मुसलमानों से एक वादा किया कि अगर हम इस जंग में फतह हासिल कर लेंगे तो हम किसी भी तरह तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा महज एक फरेब था और जब अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ मुसलमानों को इस फरेब से बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की, लेकिन इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्ध ही तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए सन घुटन तहरीक भी शुरू कर दी। लेकिन फिर 1928 ईस्वी में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, इसमें मुसलमानों की अलहदा हुकूमत का वो उसूल जो 12 साल पहले ये लोग तस्लीम कर चुके थे, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि क्योंकि उनका दीन, उनकी तहजीब और उनकी माशरत सब कुछ गैर मुसलमानों से मुख्तलिफ है, ये किसी भी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। इसी वजह से 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर दी और आखिरकार 23 मार्च 1940 ईस्वी को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाएगी और इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमान की आज़ाद
اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافی حدود پر استوار کیں۔ اسی نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن کیونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اسی لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔